सतगुरुदेव परमहंस योगेश्वर श्री शेरनाथ जी महाराज की जय। सतगुरुदेव परमहंस योगेश्वर श्री लादूनाथ जी महाराज की जय। सभी संत महात्माओं की जय। मसूरी धाम की जय। सचखंड समाधि धाम की जय। आदेश आदेश नाम बंदगी आत्म नूर दीदार मानुष जन्म आधार। सतगुरुदेव परमहंस योगेश्वर नाम शब्द करनी के मालिक सतगुरु श्री परम संत श्रोमणी संत परमहंस योगेश्वर श्री शेरनाथ जी महाराज जी को कोटि कोट प्रणाम, कोटि कोट प्रणाम। सतगुरुदेव जी की महिमा अगम अपारा, काल देश में नाम विचारा, सिमर सिमर गुरमुख भवजल पारा। मनचित नाम ध्यावे आत्म जोत करोड़ दिदारा। सतगुरुदेव श्री शेरनाथ जी महाराज पार ब्रह्म निरंकारा। सतगुरुदेव जी की महिमा अगम अपारा, काल देश में नाम विचारा। सतगुरुदेव जी की महिमा आगम अपारा। सतगुरुदेव परमहंस योगेश्वर श्री शेरनाथ जी महाराज नाम शब्द करनी के मालिक सतगुरुदेव जी की महिमा सात समंदर की साई करें, बंदराई की कलम करें तो भी नहीं की जा सकती। सतगुरुदेव परमहंस योगेश्वर श्री शेरनाथ जी महाराज जिन्होंने अथाह जोग सूर्य शब्द का अभ्यास शब्द की कमाई करके सतगुरुदेव जी ने 3 ग्रंथ की रचना की। सतगुरुदेव जी अल्प आयु में 14 वर्ष की आयु में परमहंस योगेश्वर श्री लादूनाथ जी महाराज जी के चरण कमल की सेवा में आए और सतगुरुदेव जी ने सतगुरु श्री लादूनाथ जी महाराज जी की ऐसी सेवा की जैसे हनुमान जी ने रामचंद्र जी की है। और सतगुरु श्री लादूनाथ जी महाराज जी के पंथ को नाम शब्द के करनी के मार्ग को करनी का नाम करनी का प्रकाश पंथ की सेवा सतगुरुदेव परमहंस योगेश्वर श्री शेरनाथ जी महाराज जी ने चलाई। सतगुरुदेव परमहंस योगेश्वर श्री शेरनाथ जी महाराज जी ने अनपढ़ होते हुए नाम शब्द करनी की शक्ति से 3 ग्रंथ महाराज जी ने बनाए। पहला ग्रंथ सतगुरुदेव जी महाराज जी का अखंड ज्ञान सागर वाणी प्रकाश, जिसके अंदर सतगुरुदेव जी की 400 350 के लगभग 400 के लगभग परा बेकरी प्रसंति वाणी है। दूसरा ग्रंथ महाराज जी ने शील गीता, जिसके अंदर सतगुरुदेव जी ने नाम की महिमा, आत्मज्ञानी की महिमा, काल की महिमा, मौत की महिमा, पराशुद्ध की महिमा, परमहंस की महिमा और भी कुछ अपने अंदर रूहानी मार्ग, गुरु शरणागति की महिमा, नाम करनी का प्रकाश, अंदर की शब्द की महिमा सतगुरुदेव जी ने शील गीता में की है। उसके बाद सतगुरुदेव जी ने तीसरा ग्रंथ निर्गुण वाणी प्रकाश, जिसमें सतगुरुदेव जी की 1000 वाणी है। तो गुरु की प्यारी साध संगत, गुरुदेव जी की सतगुरुदेव परमहंस योगेश्वर श्री शेरनाथ जी महाराज जी शब्द में विराजमान है। और आज के सतगुरुदेव श्री शेरनाथ जी महाराज, सतगुरु श्री लादूनाथ जी महाराज आज के कबीर साहब है। इस युग में, वर्तमान युग में सतगुरुदेव श्री शेरनाथ जी महाराज जी ने बड़ी सतगुरुदेव जी की राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में जितनी भी संगत है, उन्होंने अपनी नाम शब्द करने के शक्ति से उन्होंने सम्मत सासंग जो उनकी रहनी और श्रेणी नाम बंदगी में उनकी मर्यादा में है, उनको अकाल मौत से मुक्त किया है। अकाल मौत जैसे किसी भी हादसे में मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसको अकाल मौत कहते हैं। तो देखो दुनिया बहुत अकाल मौत मरती है, सड़क दुर्घटना
जल की दुर्घटना, बिजली की दुर्घटना, किसी भी दुर्घटना में अगर मनुष्य की मौत होती है तो वह अकाल मृत्यु है। मृत्यु परमपिता परमात्मा ने निश्चित की है, लेकिन संत महात्मा कहते हैं 99 अकाल मौत है, एक मौत है। हमारे शरीर के 9 द्वारों के अंदर काल विराजमान है और ये रूह उसी काल के 9 द्वारों की माया के अंदर कैद है। शब्द करनी के जो मालिक है वो ही मनुष्य को नाम बंदगी अपनी मेहर के द्वारा काल की कैद से नाम सिमरन करवा के शरीर में बोलने वाली आत्मा के नूर का दीदार करवाकर अपने आत्म देश में, शब्द के देश में जहाँ से ये रूह आई है वहाँ उनकी मेहर से ही ये रूह जा सकती है। और मनुष्य के हाथ में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो अपनी ताकत से, अपनी पावर से अपने इस 9 द्वार के अंदर विराजमान काल की घोर माया को पार कर सके। तो सतगुरु इस संसार में, इसीलिए गुरु की महिमा अलौकिक है, अगम है, अपार है। तो हमें ये जो मनुष्य जन्म मिला है, हमें इस मनुष्य जन्म का एक ही मकसद है कि पूरे गुरु की शरण में जाकर तन मन धन से सेवा करो, अपने सिमरन करो, घंटा आधी घंटा एकांत में बैठक करो और गुरु की जुगती के द्वारा सिमरन करके अपने आप के अंदर अपनी आत्मा के नूर का दीदार करो। ये जो शरीर है ये नाशवान शरीर है, 5 तन से बना हुआ है और ये कुदरत और शब्द की एक रचना है। और परमपिता परमात्मा पार ब्रह्म निरंकार ने जिसने पृथ्वी बनाई है, धरती बनाई है, प्रकृति बनाई है, जल वायु की रचना जो कि जिसने की है, जिसने धरती सूरज चंद्रमा सब कुछ बना के, वो परमपिता परमात्मा हर घट में विराजमान है। उसने सारा खेल बनाया है इस संसार में। काल देश, काल ने परमपिता परमात्मा की भक्ति कर कर उसी की रूह पर उससे राज मांग रखा है, भी तेरी रूह पे मेरा राज होना चाहिए। और परमपिता परमात्मा ने उसकी भक्ति से, उसकी सेवा से, उसके सेवन से खुश होकर उसको ये अपनी ही रूहें, अपने ही देश की जो जितनी भी रूह है काल देश में आई हुई है, परमपिता पार ब्रह्म निरंकार शब्द के देश से, आत्मा के देश से आई हुई है। काल देश में आकर कर्म चक्रव्यूह में उलझ गई है और इस कर्म के भुगतान के लेने और देने के चक्कर में ये ऐसी उलझी हुई है कि अब ये गुरु की कृपा बिना इस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं सकती। तो गुरु की प्यारी साथ संगत इस संसार में आपको घर गृहस्थी में रहकर माता पिता की सेवा कर कर, नेक कमाई कर कर और अच्छी नीयत, अच्छी भावना रखकर, संसार में सत्कर्म कर कर अपने अंदर विराजमान अपनी आत्मा का दीदार करना, सिमरन करना, अभ्यास करना और सतगुरु जी का श्वास श्वास में उनका शुक्रिया अदा करना, उनकी रजा में रहना, यही मनुष्य देह का धर्म है और यही कर्म है। किसी भी जीव आत्मा को दुख नहीं देना। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, ज्यों फल लागे डार पर, भूमि गिरे एक बार। ये जो मनुष्य जन्म आपको बार बार नहीं मिलेगा, ये अवसर एक बार मिला है। अगर इस 84 के दुख से निकलना चाहते हो, फिर पता नहीं है इस शरीर के जाने के बाद में ये मनुष्य देह हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस मनुष्य शरीर ये पारब्रह्म निरंकार का दिव्य मंदिर है और इसी में आप अपने परमपिता परमात्मा, अखंड पिता, अखंड मालिक, आत्मा रूप परमात्मा से आप मिलन कर सकते हो। इस मनुष्य शरीर को ही वो ताकत, शक्ति उस मालिक ने बख्शी है। सतगुरु की सेवा और नाम बंदगी की मेहर मनुष्य देह के द्वारा ही आपको मिलेगी। हमें ये शरीर भी परमपिता परमात्मा से मिला हुआ है,
इसके अंदर श्वास भी परमपिता परमात्मा की और अपनी कर्मों के अनुसार मिला हुआ है। इस संसार में मनुष्य का अपना कुछ नहीं है, लेकिन माया जाल घोर माया काल की, यही काल देश की घोर माया है। मनुष्य अपने आप को सत्य मानता है, संसार की वस्तुओं को सत्य मानता है कि ये मेरी है और मैं यहाँ सदा रहूँगा। ये मनुष्य का भ्रम है। ये एक भवसागर है संसार। इस भवसागर की भीड़ में मनुष्य आता है। लाखों मनुष्य डेली प्रतिदिन जन्म लेते हैं और लाखों ही मरते हैं। जो मनुष्य उठते हैं वो रात को पूरे के पूरे सोते नहीं हैं, और जो सोते हैं वो सारे के सारे सुबह उठते नहीं हैं। और यही चक्कर इस काल देश में चल रहा है। इस शरीर में विराजमान आत्मा का सबसे बड़ा दुख है जन्म और मरण, आना और जाना, काल की कैद से मुक्त होना। तो गुरु की प्यारी साथ संगत, गुरुमुख बनो, नाम की बंदगी करो। इस मनुष्य धर्म जन्म को जवानी के, धन दौलत के, कुटुंब परिवार के अभिमान में मत खो। ये अवसर आपको बार बार नहीं मिलेगा, फिर आपको पछताना पड़ेगा। यहाँ कोई किसी का मीत नहीं है। कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर देखने मैं गया, बुरा ना मिलिया कोई, जे देखा मैं अपने आप से, मुझसे बुरा ना कोई। तो गुरु की प्यारी साथ संगत, गुरुमुख बनकर हमें नाम की बंदगी करनी है, सिमरन करना है, सेवा करना है, अपनी मंजिल पर पहुंचना है। समय इस श्वासों का पता नहीं है कौन सी श्वास अंतिम होगी, और अंतिम श्वास होते हुए शरीर को, जिसको आप इस शरीर के अंदर अभिमान अहंकार में आप जी रहे हो, वो शरीर को, इस शरीर को कोई भी उस घर में नहीं रखेगा जिस घर में आप उस घर के मालिक हो। जिस धन दौलत कुटुंब परिवार का आपको अभिमान है, माया का अभिमान है, पद का अभिमान है, ये शरीर के अंदर बैठी आत्मा की सब सत्ता है। तो आत्मा को खोजो, आत्मा का नूर का दीदार करो और गुरु की शरण में लगकर नाम बंदगी करो, सत्कर्म करो। तो गुरु की प्यार संगत, बोलो परमहंस योगेश्वर श्री शेरनाथ जी महाराज जी की जय, सतगुरु श्री लादूनाथ जी महाराज जी की जय। आदेश आदेश नाम बंदगी आत्म नूर दीदार मानुष जन्म आधार, सतगुरुदेव श्री शेरनाथ जी महाराज जी को कोटि कोट प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सतगुरुदेव श्री लादूनाथ जी महाराज जी की जय। आदेश आदेश सत साहिब।